हाँ जी, स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें हम आए हैं राजवीर सिंह यादव के डेयरी फार्म में, जो कि पिछले 30 साल से गायों की सेवा में कार्यरत हैं और अर्बन प्लेस पे कैसे गायों का देखभाल करते हैं, रख रखाव करते हैं, तो उसके बारे में हम वीडियो अभी बनाने वाले हैं। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो जिनसे मैं अभी लगभग 10 सवाल पूछूँगा और 10 सवाल जो होने वाले हैं उसमें पहला सवाल ये है कि भारत में गायों को पवित्र क्यों माना जाता है और ये महत्वपूर्ण क्यों है? एक्चुअली भारत जो है एक धर्म प्रधान कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर गाय को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि भारतीय पुराणों के अनुसार गाय को पृथ्वी को धारण करने वाला बताया गया है। तो गाय घरेलू और पूजा में इसका महत्व भी है और इसके पीछे हर पुराण में लगभग आता है कि गाय की पवित्रता क्यों है, गाय क्यों पवित्र है। और जैसा कि हम दैनिक लाइफ में यहाँ पाते हैं, पवित्रता का सवाल छोड़ ही दिया जाए, गाय एक बहुत अच्छा साधन है जीने का, स्ट्रेस मिटाने का। और पूज्य इसलिए मानते हैं कि इसका गोबर, गोमूत्र और हर चीज़ इसकी काम आती है। दूध तो हम जानते हैं कि हमारे हर शास्त्र में गाय के दूध का वर्णन है, हर जगह पूजा में इसका दूध प्रयोग किया जाता है। इसके गोबर से पूजा का स्थल लिपाई होता है और गोमूत्र से पूजा स्थल या कोई चीज़ें हैं अब सिंचित की जाती हैं। तो इसलिए इसका महत्व तो है ही, धार्मिक महत्व है, हर तरह से महत्व है। आप कौन किस तरह से लेता है ये मानने वाले के ऊपर। ठीक है, मेरा अगला सवाल है कि गाय के दूध अन्य दूधों की तुलना में क्या लाभ है गाय के दूध से? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। गाय का दूध जो है माँ के दूध के बराबर होता है, ऑन पार विद मदर मिल्क माना गया है, क्योंकि ये पाचन के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए। और गाय का दूध देसी गाय है, उसमें A2 मिल्क होता है गाय का, और ये पाचन के लिए भी अच्छा है। फास्फो प्रोटीन है इसमें, फास्फोरस प्रोटीन प्रचुर मात्रा में है, जो कि पोषण करते हैं हर तरह से और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इसलिए गाय के दूध को हमेशा अच्छा माना गया है। क्यों, जितना भी माइथोलॉजी है ये गाय के आसपास घूमती है और पेय में गाय के दूध को ही सर्वोत्तम माना गया है। बफेलो मिल्क का कहीं कोई जिक्र आता ही नहीं किसी पुराण में। अब मेरा अगला सवाल है कि गायों की सही देखभाल कैसे करें ताकि वो स्वस्थ रहें और उत्पादक बनी रहें? हाँ, गाय की सही देखभाल तो ये, उसको खुला और साफ वातावरण चाहिए, और इंडिजिनस ब्रीड है तो उसको उस तरह से रख रखाव की ज़रूरत होती है कि वो साफ सुथरी रहे, उससे किट्स वगैरह ना पनपें, फालतू जर्म्स ना पनपें, और सफाई रहेगी तो दूध साफ़ रहेगा, और दूध साफ़ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। इसमें तो सिंपल सा सवाल है। और गाय को उचित आहार चाहिए, हरा चारा मेनली दिया जाना चाहिए, चारा है और दाना है, भूसा है, यही सब है। अच्छा, और मेरा अगला सवाल है कि गाय के आहार में कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए जिसके उत्पादन में उत्पादन में इनका क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, गाय के आहार में आपको हरा चारा है, हरा चारा में आयरन भी है, कैल्शियम भी है, जिंक है, फास्फोरस है, सभी तो मिल जाता है। बाकी अन्य चीज़ें हैं वो दाना मिल जाती है मेनली। जैसे हम अपनी गायों को सोयाबीन का छिलका, मटर का छिलका, चने का छिलका ये देते हैं। बाकी चोकर का छिलका है, अरहर की दाल का छिलका है। ये जितने छिलके में फाइबर उचित मात्रा में होता है और ये अच्छी तरह पचता है। गाय की दूध की गुणवत्ता बढ़ती है, अन्य दानों के साथ साथ ये देना ज़रूरी है। और इसमें कैसे पता करें कि गाय बीमार है और डेयरी फार्मिंग में आम बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? हाँ, आम बीमारियां डेयरी फार्म में जिसे रिंडर पेस्ट है, इसको पौंकना बोलते हैं। गाय ढीला गोबर करती है, कीड़े होते हैं पेट में। बाकी खुरपका है, मोह पका है, ये आंत के संबंधित है, ये आपका घुरका रोग है, सरका है, इस तरह कई रोग होते हैं। साफ़ सफाई करने से दूर रखा जा सकता है रोगों से, और इसके लिए स्वस्थ उनको आहार चाहिए, सफाई चाहिए। और अगला सवाल करते हैं कि गोबर और गौमूत्र में खेती और दैनिक जीवन में क्या लाभ होते हैं? हाँ, इसके बड़े चमत्कारी लाभ हैं। गोमूत्र से आप पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड दोनों बना सकते हैं। जैसे कि मैं बनाता हूँ कि एक ड्रम में गोमूत्र भर करके और उसमें कुछ चीज़ें जैसे धतूरे का पत्ता है, आक का पत्ता है और ये नमक है,
ये सब चीज़ डाल देते हैं तो बहुत अच्छा वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड दोनों बन जाता है उससे। बाकी खाद के रूप में यूज़ करने के लिए आप गाय के गोबर को गोमूत्र के साथ करके उसमें सीरा वगैरह मिला करके आटा मिला के आप केचुआ खाद बैक्टीरिया वाली खाद बना सकते हैं। वो 1 एकड़ के लिए आई थिंक 1 ट्रॉली बहुत है अगर सही तरह से बनाया जाए, और जिसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। तो हर गोमूत्र और गोबर तो हर तरह से कम लाया जा सकता है। अच्छा, वो जो पीछे पौधे लगे हुए हैं उन सब में भी वही यूज़ होता है? और हाँ, ये आप देख रहे हैं, मैं कभी कोई केमिकल नहीं डालता हूँ, गोमूत्र से इसको सिंचाई कर छिड़काव कर देता हूँ। कोई भी आप नर्सरी जाके देखें, किसी भी पत्ते पर आपको वो नहीं मिलेगा, फंगस नहीं मिलेगा, आपको कोई कीटाणु वैसे नहीं मिलेंगे बाहर से, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो इससे हम जितना भी हमारी सब्जियां हैं मैं इसी से गोमूत्र से उनको पेस्टिसाइड और इसका काम लेता हूँ, और फर्टिलाइज़र का काम मैं गाय के गोबर से जो खाद बनाते हैं वर्मी कंपोस्ट से लेता हूँ। ठीक है, अगला सवाल करते हैं कि गोबर और ये जो गायों को आरामदायक और तनावमुक्त रखने के लिए आदर्श वातावरण कैसा होना चाहिए? हाँ, गाय को तनावमुक्त रखेंगे तो बड़ी साफ सी बात है। अलग अलग मौसम में ये लोग गाय फेस करते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बड़ी साफ सी बात है कि साउंड माइंड रिजल्ट साउंड बॉडी। गाय को आपको दिमागी तौर पे स्वस्थ रखना है तो उसके शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। उसको ऐसी जगह देनी पड़ेगी जहाँ मक्खियाँ ना हो, मच्छर ना हो, शाम को धुआं हो जाए तो और अच्छा है। उसको उचित आहार मिले तो गाय स्वस्थ रहेगी तो मतलब अनफ्रस्ट्रेटेड होकर के आपको शुद्ध दूध देगी, शांति चित्त रहेंगे आप उसका दूध यूज़ करेंगे तो। और ये अगला सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे 8वां सवाल। छोटे किसान जो होते हैं डेयरी फार्मिंग कैसे शुरू कर सकते हैं और उसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं आसानी से? हाँ, छोटे किसान डेयरी फार्मिंग अब किसान के ऊपर है, उसका क्या खेती है, क्या बजट है। वैसे 2-3 गाय अगर है तो मैं समझता हूँ कि अपने बाल बच्चों को पढ़ा सकता है वो। अच्छा। और छोटा मोटा खर्चा चला सकता है। हाँ, अगर 5 गाय हैं तो श्योर है आप एक उन्नत किस्म की गायें हों तो अपना परिवार भी अच्छी तरह चल सकता है, और 5 गायों की एक आदमी देखभाल भी कर सकता है। और इसके लिए उसको कंसल्टेंट की ज़रूरत है, और मैं बिना निःशुल्क कंसल्टेंसी अपनी खोली हुई है। देसी गाय जो है अनुसंधान एवं संवर्धन केंद्र हमारा है। उसमें लोग आते हैं, पूछ के जाते हैं, हम उनको बताते राय देते हैं। और मेरे पास सैकड़ों किसान आते हैं, छोटे किसान, सीमांतर किसान जो है। तो मतलब 4 गाय पे एक आदमी जो है उसको प्रबंधन कर सकता है? नहीं, 4 से 7-8 गाय तक एक आदमी पाल सकता है आराम से। यस। अच्छा। फुल टाइमर हो तो 7-8 गाय पाल सकता है। और ये उसका पूंजी भी आई थिंक 5 लाख रुपए सारा लगेगा। 5 लाख में बहुत अच्छी रोजी रोटी कमा सकता है अगर वो कर्मठ है तो। ठीक है, एक एवरेज गाय का प्राइस क्या होता है? जो छोटा किसान है तो गाय लेने जाए तो फिर कितना? अब जैसे गाय का एवरेज आपको ये है कि 10-12 केजी दूध है, बस 10-12 लीटर दूध है तो 40,000 45,000 की। और उससे ऊपर जाएंगे तो 60-65 हज़ार में आपको 14-15 लीटर वाली दूध गाय मिल जाती है। और आपको 30+ चाहिए, हाइब्रिड गाय चाहिए तो वो 1 लाख के आसपास आती है। 1 लाख के आसपास आएगी तो दूध देगी, लेकिन देखभाल बहुत है। अच्छा, 9वां सवाल है कि देसी और विदेशी जो गाय होती है उनको लेकर कौन कौन से मिथक और सत्य हैं? हाँ, ये कहा जाता है कि जर्सी ये भारत में बड़ा दिक्कत आ रही है इनके देसी गाय। एक्चुअली भारत में 60-65 तरह की देसी प्रजातियों की गायें हैं। जैसे साहिवाल है, थरपाकर है, सिंधी है, राठी है, और इधर आओ तो मेवाती, कोसी, कैनवरिया, पर्वतश्री, नागौरी, और आपका इधर देवक है, बद्री है, ओंगोल है, महाराष्ट्र वगैरह विदर्भ में जाओ, बेचूर है। बहुत सारी गायें हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ, मैं जहाँ तक पढ़ पाया हूँ 60-65 तरह की देसी गायें हैं। हाँ, देसी गाय अब जब कोई बाहर से आप सीमेन वगैरह इंपोर्ट करते हैं, इसमें करते हैं, डीएनए चेंज तो होता नहीं, वो देसी वो भी रहती है। अच्छा। लेकिन लोग रंग सोच के सोचते हैं कि ये विदेशी कुछ नहीं है। जब आप देसी गाय पर जो जैसा बताया है इन गायों पर सीमेन प्लांट करेंगे तो देसी बच्चा ही पैदा होगा, बेशक रंग उसका कुछ भी हो। कई लोग बोलते हैं हम पे तो देसी है, हम पे नहीं देसी नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। डीएनए कभी चेंज नहीं होता। अच्छा। तो ऐसा कुछ होता है कि जो जर्सी गाय होती हैं उसमें उनका दूध नमकीन होता है, कुछ ऐसा? हाँ, देसी गाय जब आप कह रहे हैं देसी गाय ठीक होता है, जर्सी का नमकीन होता है। जिस एटमॉस्फेयर में आप रहते हैं वो गाय पली बड़ी है, उसी में आदमी पला बड़ा है, उसके लिए बेनिफिटेड है। अच्छा। अब
जर्सी का मतलब आज जर्सी विदेशी नहीं होगी, जर्सी आकर के जब 20-30 साल से वो सीमन होते हो इम्प्लांट होते होते वो देसी होते हो गई वो यहाँ होते की। वो देसी हो गई। अब वो विदेशी तो रही नहीं ना, तो ओन पाल उसका भी थरपाकर इन जैसा दूध है, गिरी जैसा, ओके। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 10वां सवाल जो आखिरी सवाल है और जो कि सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसे आपने 30 साल से गाय की सेवा कर रहे हैं शहर में रह करके, तो एक सस्टेनेबल जो डेयरी फार्मिंग है अर्बन स्पेस में, अर्बन एरिया में, तो वो हम कैसे भविष्य बेटर बना सकते हैं? तो उसके हाँ, बारे में महत्वपूर्ण सवाल है। हर आदमी को देसी गाय का दूध चाहिए, शुद्ध दूध चाहिए, शहरी आदमी को। देहात का तो मिल ही जाता है। अब शहरी आदमी भटकता रहता है, अगर वो ईमानदारी से शुद्ध दूध लेना चाहता है तो एक कम्युनिटी अपने बनाए, गाय की होस्टलिंग का सिस्टम चालू करें कि काऊ हॉस्टल हर कॉलोनी में हो और सब लोग 10, 15, 20 आदमी मिलकर के एक आदमी को, गरीब आदमी को इंटरेस्ट करें, वो काम फंडिंग आप लोग करें, तो मैं समझता हूँ कि 5 गाय पाला हुआ है तो वो 50 लीटर दूध प्रोड्यूस करेगा, 25 फैमिली के लिए सफिशिएंट है। और 25 फैमिली मिलकर के उस किसान का, उस गाँव पालक का, उसके बाल बच्चे पढ़ा सकते हैं, उसका मेडिकेशन का ध्यान दे सकते हैं, उसके एजुकेशन का बच्चों को ध्यान दे सकते हैं, उसकी क्लॉथिंग है, वियरिंग्स है, सारा कुछ काम कर सकते हैं। वो भी सुखी रहेगा, एक आदमी भी। आप पे 25 आदमी डिपेंड है और आप 25 आदमी स्वस्थ रह सकें अच्छा दूध लेकर के। ये बहुत मतलब समय के अनुसार अच्छा सवाल है आपका, और ये काऊ फार्मिंग अर्बन इलाके में हो सकती है और अच्छा दूध लोग ले सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। और मैं मेनली गाय के सम्मान पे काम करता हूँ, गौ माता का सम्मान हो, इस नारे के साथ मैं काम कर रहा हूँ। 30 क्या 40 साल हो गए हमको तो। अच्छा, तो अभी इस वीडियो को यहीं पे विराम देना पड़ेगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, और अगले वीडियो हम लोग बात करेंगे कि गाय के दूध के बारे में एक कुछ राज खोलेंगे, जिसमें देखते हैं कि मार्केट में जो दूध बिक रहा है उतना दूध सफिशिएंट है भी कि नहीं, या फिर वो दूध आ कहाँ से रहा है, तो फिर इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अभी के लिए हम लोग जो है इसको वीडियो को विराम देते हैं। नमस्कार।